नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत। हिंदी शुरू करने से पहले हम आपको समझाते हैं कि यहाँ गद्य और काव्य क्या होता है। हमारा हिंदी साहित्य दो भागों में बंटा हुआ है। गद्य जो पैराग्राफ होते हैं, जैसे जो विधाएं आती है उसमें कौन कौन सी होती है, एकांकी, आलोचना, उपन्यास, कहानियाँ आती है, यानी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। काव्य कौन सा होता है, जहाँ पर कविताएँ, दोहे, छंद, चौपाइयाँ, सवैयाँ आदि आते हैं। ये सभी काव्य खंड में आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि कविता जो काव्य खंड की है। पहली हमारी कविता का नाम है ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके 4 पैरे हमें दे रखे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा रचित है ये। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कविता में क्या कह रहे हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होने वाला, अभी अभी तो उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन आया है। इन पंक्तियों में कवि जी का क्या भाव छुपा हुआ है। कहते हैं कि उनके मन में अभी जोश, उत्साह ये आया है, उसको कभी हारने या थकने नहीं देंगे। वो हार नहीं मानेंगे जब तक उनके जीवन का अंत नहीं हो जाता। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गाथ, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष क्या होता है, सवेरा। इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति का सुंदर चित्रण किस प्रकार किया है कि चारों तरफ हरे हरे पेड़ हैं, पौधों पर कलियां झूम रही है। वो कहते हैं कि मैं सूरज को भी यहाँ खींच लाऊंगा, कि जो सोई हुई कलियां हैं, सोई हुई कलियां किसको कहा है इन्होंने, जो आलसी हारे लोग हैं जीवन के अंदर, उनको कहा है। कहते हैं कि जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे, कलियां, इन सभी में जान आ जाती है, उसी प्रकार निराला जी ने अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह भर देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जो अपनी जीवन से हार गए हैं उनका मैं अंत नहीं होने दूंगा, उनके जीवन को सफल बनाऊंगा। आगे क्या कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालस खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए हुए अलसाए हुए फूलों रूपी उदास लोगों से उनके मन में जो आलस है, उदासी है, उसको बाहर फेंकना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को ज़िंदगी में सफलता कभी नहीं मिलती जो अलसाए हुए हैं, आलसी हैं, उदास रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं पुष्पों से भी उदासी खींच कर जीवन में एक अमृत भर दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि का मानना है अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और उसका कभी भी अंत नहीं होगा। जब तक थके हुए हारे लोगों वह युवा पीढ़ी को रास्ता कवि ना दिखा दे, तब तक वह जीवन में हार कर नहीं बैठेगा। कवि क्या कहता है कि जब तक मैं युवा पीढ़ी को उनका खुद का रास्ता ना दिखा दूं, तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। इसलिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, मुझे मौत अभी नहीं आएगी। मैं जब तक युवा पीढ़ी को उसके लगन के रास्ते पे नहीं ले आता, तब तक मैं हारूंगा नहीं। धन्यवाद बच्चों, ये थी आपकी कविता।